दोस्तों एलओसी बॉर्डर पर एक बार फिर से उस समय हड़कंप मच गया जब एक मिसाइल एलओसी बॉर्डर के पास में ही भारत के एक गांव में आकर गिर गई और इस मिसाइल ने हर किसी को हैरान कर दिया। हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर ये मिसाइल आई कहां से, क्योंकि कुछ समय पहले ही भारत ने सिंदूर ऑपरेशन को अंजाम दिया। उसके बाद अचानक से एक मिसाइल का भारत के एक गाँव में आकर गिरना पूरे देश के लिए हैरान कर रहा है कि आखिर ये मिसाइल आई कहां से, आखिर ये मिसाइल है किसकी और आखिर इस मिसाइल का क्या होगा। क्योंकि ये मिसाइल एलओसी बॉर्डर के पास में जो पोखरण टेस्ट रेंज है, जहां पर भारत अक्सर अपनी सभी मिसाइलों के परीक्षण करता है, तो उसी के पास में आकर गिरी है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मिसाइल कैसे भारत के गांव के पास आ गई और ये मिसाइल है किसकी, पाकिस्तान की या भारत की, और आखिर ये मिसाइल है कौन सी। सब कुछ इसी वीडियो में करने वाले हैं डिस्कस, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। वीडियो बेहद धमाकेदार होने वाली है। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल सिंदूर ऑपरेशन के बाद से भारतीय मिलिट्री पहली बार अपनी तीनों सेनाओं के साथ एलओसी बॉर्डर पर एक बड़े युद्ध अभ्यास को अंजाम दे रही है और इस वॉर एक्सरसाइज का नाम है त्रिशूल। और ये सिंदूर ऑपरेशन के बाद से भारत की अब तक की सबसे ताकतवर वॉर एक्सरसाइज है, जहां पर भारत की तीनों ही सेनाएं यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज को अंजाम दे रही है। और इसी युद्ध अभ्यास के दौरान भारत ने ऐलान किया था कि भारत इस युद्ध अभ्यास में अपनी सारी स्वदेशी मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा और इस पूरे युद्ध अभ्यास में सभी स्वदेशी वेपन से इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि स्वदेशी हथियारों को बैटल वेरीफाइड बनाया जा सके। और भारत की तरफ से ये जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है वो अरबियन सी से लेकर एलओसी बॉर्डर तक पर फैली हुई है और इस पूरे एरिया में भारत अपनी मैसिव मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करे हुए है, जहां पर अंधाधुंध तरीके से गोलाबारी चल रही है। अब यहीं से एक बड़ी खबर निकल के आई कि भारतीय सेना की एक मिसाइल मिसफायर होकर भारत के एक गांव के पास में आकर गिर गई। और इस खबर को लेकर एक नहीं बल्कि मल्टीपल आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं। आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो जो दैनिक जागरण का, जिसमें साफ है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना की मिसाइल हुई मिसफायर, तेज धमाके से दहशत। अब यहाँ पर चाहे तो आप लोग दैनिक भास्कर का भी आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि जैसलमेर में सेना की मिसाइल टारगेट से चूकी, गांव से 500 मीटर पहले गिरी, तेज धमाके से दहशत, सैन्य अभ्यास के दौरान हुई घटना। यानी कि भारत और पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके ही पास में राजस्थान के जैसलमेर में जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है, तो उसी के निकट के एक स्थित भदारिया गाँव के बाहर ये घटना घटी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मिसाइल के मिसफायर होने के बाद भी कोई जनहानि नहीं हुई। अब आप लोग भारतीय मिसाइलों पर सवाल भी उठाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर भारत ने 100-200 मिसाइलें दागी जिनमें से एक मिसाइल मिसफायर भी हो गई और अपने टारगेट तक नहीं पहुंची, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के हथियार बैटल प्रूवन नहीं है या फिर युद्ध के मैदान में धोखा दे सकते हैं। क्योंकि भारत के स्वदेशी हथियारों ने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी थी। और इस युद्ध अभ्यास के दौरान भारत अब अपनी उन सभी स्वदेशी हथियारों को परखने की कोशिश कर रहा है जिन्हें युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि इस बार जो मिसाइल मिसफायर हुई है उसके बारे में अभी तक कोई प्रॉपर डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन इस मिसाइल की जो डेब्रिज की तस्वीरें सामने आई है उनसे ये साफ हो गया है कि ये मिसाइल या तो एक शॉर्ट रेंज की क्रूज मिसाइल हो सकती है या फिर शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल। क्योंकि ये मिसाइल ना तो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है और ना ही कोई और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसके स्ट्रक्चर से ये पता चल रहा है कि ये भारत की पृथ्वी मिसाइल हो सकती है या फिर कोई और शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल। हालांकि आप लोगों की क्या राय है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।